हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारी आज की मिशन बुनियाद की वर्कशीट है। ये हमारा पठन अभियान है और ये वर्कशीट हमारे लिए डेट 21 मार्च 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। ये हमारा गतिविधि पत्रक है। इस गतिविधि पत्रक की क्रम संख्या 50 है और ये इसको जो है कक्षा 6 से लेकर के 8वीं तक के बच्चे जो है करेंगे। मतलब इसे जो है 6th, 7th और 8th इन तीनों क्लासेस के बच्चे करेंगे। और ये इसको जो है आप हिंदी की कॉपी में कर सकते हो। और जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है जगदीश चंद्र बोस, एक महान भारतीय वैज्ञानिक। तो इसे पढ़ेंगे। जगदीश चंद्र बोस को पास के स्कूल में दाखिल दिला दिया गया। वहाँ अधिकतर किसानों और मछुआरों के बच्चे पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी करते थे, साथ साथ खेती और दूसरे कामों में अपने घर वालों का हाथ भी बटाते थे। उन बच्चों के साथ रहकर बोस ने जीवन की वास्तविक शिक्षा को अपनाया। वहीं उन्हें शारीरिक श्रम करने की प्रेरणा मिली। सबको समान समझने की भावना पैदा हुई। मातृभाषा से प्रेम भी हो गया। पेड़ पौधों के बारे में जब उनके सवालों का उत्तर बचपन में स्पष्ट नहीं मिला, आगे यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, स्पष्ट नहीं मिला, तो वे बड़े होने पर उनकी खोज में लग गए। बचपन के प्रश्न जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी, ये प्रश्न उन्हें सोचने पर मजबूर करते थे। बड़े होकर उन्हें अपने इन सारे सवालों के उत्तर मिले। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से यह साबित किया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं। वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण आगे चलकर उन्होंने अपनी खोजों से पूरे संसार को चकित कर दिया। इसके साथ ही वे पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। जिस समय देश में विज्ञान से संबंधित खोजें नहीं के बराबर होती थी, उस समय बहुमुखी प्रतिभा के धनी जगदीश चंद्र बोस ने अपनी महान खोजों का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया था। रेडियो विज्ञान के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान की वजह से उन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह व जनक भी माना जाता है। तो इसमें हमें बताया गया है जगदीश चंद्र बोस के बारे में। तो ये एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने रेडियो का खोज किया और इन्होंने रेडियो की खोज की और क्या बोलते हैं, कौन सी तरंगे बोलते हैं, माइक्रोवेव तरंगों के बारे में जो है मतलब पूरी दुनिया को बताया। माइक्रोवेव जो तरंग है उसकी जो है खोज की इन्होंने। और ये जो थे इन्होंने ये भी साबित किया कि मतलब जो है
पेड़ पौधों में भी जो है जीवन होता है, वह भी अपने दुख सुख उनकी भी भावनाएं होती हैं, वो भी इंसानों की ही तरह होते हैं। तो अब इसके प्रश्न करेंगे। ये थे जगदीश चंद्र बोस, आप देख सकते हैं इनका चेहरा, ये थे जगदीश चंद्र बोस। तो अब हम इनके जो है प्रश्न उत्तर करते हैं। ये प्रश्न उत्तर हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमें पहला प्रश्न दे रखा है, किन सवालों के जवाब जगदीश चंद्र बसु को बचपन में नहीं मिले। तो यहाँ आप जो है ना, ये गलत लिखा हुआ है, आप कर दोगे बॉस, जगदीश चंद्र बोस। तो आगे चलते हैं, इसके आंसर देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, पेड़ पौधों के बारे में जगदीश चंद्र बोस को बचपन में जवाब नहीं मिले। जैसे माँ पेड़ के पत्ते तोड़ने से क्यों रोकती थी, रात को पेड़ों के नीचे जाने से क्यों रोकती थी। तो अब हम देखेंगे इसका सेकंड क्वेश्चन। तो इसका सेकंड क्वेश्चन है कि ये रहा इसका सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए कौन कौन से आविष्कार किए। तो देखो, जगदीश चंद्र बोस ने क्या बनाया, एक तो उन्होंने रेडियो का जो है, एक तो उन्होंने क्या बना दिया, उन्होंने आविष्कार किया उन्होंने जो है रेडियो और माइक्रोवेव तरंगों के बारे में पूरी दुनिया को बताया। मतलब जो है उन्होंने पहले क्या लिख दोगे, रेडियो का आविष्कार किया, उन्होंने पहले रेडियो का आविष्कार किया। माइक्रोवेव जो तरंग है, वो जो है माइक्रोवेव तरंगों का जो है बारे में जो है जो पूरी जानकारी इस दुनिया को दी। और ये भी बताया कि उन्होंने जो है क्या साबित किया, उन्होंने साबित किया कि पेड़ पौधों में भी जो है भावनाएं होती हैं, वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं, मतलब उनमें भी जो है जीवन होता है। तो इसका अगर आप आंसर लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, आप आंसर इस तरह लिखेंगे, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए रेडियो का आविष्कार किया तथा पूरी दुनिया को माइक्रोवेव तरंगों के बारे में बताया। उन्होंने अपने आविष्कार से पूरी दुनिया को बताया कि पेड़ पौधों में भी भावनाएं होती हैं, वे भी इंसानों की तरह दुख और सुख को महसूस कर सकते हैं। तो चलते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखो, इसमें जो है हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, आपके मन में भी कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर संभवतः बचपन में आपको नहीं मिले होंगे। ऐसे किन्हीं 2 सवालों को लिखें। तो हमें ऐसे 2 सवालों के लिखना है, 2 सवालों को लिखना है ऐसे जिसके जो है उत्तर हमें बचपन में नहीं मिले, जो हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता था। तो इसका आंसर करते हैं। तो इसका आंसर होगा, पेड़ पौधों की जड़ कैसे बढ़ती है। जब मैं बचपन में देखती थी ना पेड़ पौधों के नीचे, कि जैसे ये पेड़ हो गया तो इसके नीचे जो है, जब मैं कभी कभार खोदती थी तो मैं देखती थी कि जड़, वो जब मैंने पहले डाला था तब तो उसकी जड़ थी ही नहीं, और पहले देखा था तब उसकी जड़ छोटी सी थी, अब वो धीरे धीरे और नीचे है, ऐसा कैसे हो गया, ये मैं सोचती थी। और जो है और दूसरा क्या मैं सोचती थी कि कागज़ कैसे बनता है, जो कागज़ है जिस पे हम लिखते हैं वो बनता कैसे। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि पेड़ जो है उससे बनता है, पेड़ की छाल जो है उससे कागज़ हमारा जो है बनता है। अगर आप यूट्यूब पे देखोगे ना तो कागज़ कैसे बनता है, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे ना तो वो जो है आ जाएगा कि कैसे बनता है, आपको वीडियो मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, तो
अगर आपका भी अगर कोई और भी क्वेश्चन बनता है आपके दिमाग में, दूसरा क्वेश्चन बनता है तो आप वो लिख सकते हैं। ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन बनता था पहले बचपन में। तो हम चलते हैं अपने 4th क्वेश्चन की तरफ। तो इसका 4th क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इसका 4th क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र बोस ने मानवता की भलाई और विकास के लिए अनेक आविष्कार किए। आप मानवता की भलाई और विकास के लिए क्या करना चाहेंगे, अपने विचार लिखिए। तो आपको इसमें जो है ना अपने विचार लिखने हैं। आपको जो है इसमें है ना अपने विचार लिखने के। आपके विचार क्या है, आप क्या करना चाहोगे, वो लिखना है आपको। तो आपको इसमें जो है जल्दी जाइए, गेट से हटा दीजिएगा, गेट से हटा दे। सॉरी फॉर दिस वॉइस। एंड देन आपको जो इसमें अपने विचार लिखने, जो आपके विचार है वो। बाकी मेरे विचार आप देख सकते हैं कैसे आप कर सकते हो। इसका एग्जाम्पल देख लो। तो देखो इसका एग्जाम्पल देख लो। हम मानवता की भलाई व विकास के लिए उस जगह अस्पताल बनवाना चाहेंगे जहाँ के लोगों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, तथा हम उन बच्चों के लिए विद्यालय बनवाना चाहेंगे जिनका विद्यालय बहुत दूर होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बहुत दूर होता है, इधर लिखा हुआ है। इस चीज़ की वजह से ये जो चीज़ें ना इसकी वजह से दिख नहीं रहा है आपको। तो ये है बहुत दूर होता है, अगर आप देख सकते हो। तो ये थे आपके आज की वर्कशीट, और ये काफ़ी लेट है, इसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं वैक्सीन लगवाने गई थी इसलिए ज़्यादा लेट हो गया। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और अगर ज़्यादा ही पसंद गई हो तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस वर्कशीट में कोई डाउट हो तो कमेंट कर दें, और अगर किसी और को भी इस वर्कशीट में डाउट हो तो इसको जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, इस बच्चे को शेयर कर दें। एंड मैं हमारे गणित के भी वीडियोस डालती हूँ डे बाय डे का जो है, तो वो आप देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जब तक के लिए बाय बाय। हम मिलेंगे कल।